को बताते हैं फ्रीज़र में ज़िंदगी गुजारने के असूल क्या होते हैं। इस वक्त -15 हो रहा है और मैं इस वक्त किर्गिज़ रिपब्लिक में हूँ, जिसको किर्गिस्तान भी कहते हैं। और ये पाकिस्तान के बॉर्डर से सिर्फ 300 किलोमीटर के फासले पर है। अभी मैंने यहाँ से ये अंडे लिए हैं और ब्रेड ली है, और ये देखें, ये चिकन पड़ा हुआ है, और ये सारा देसी चिकन पड़ा हुआ है, और ये ऐसे ही है जैसे फ्रीज़र में पड़ा हुआ। ये टमाटरों की जो है वो पेस्ट पड़ी हुई थी, और ये जो नीचे इस वक्त हुआ हुआ है बर्फ़ से, ये बिल्कुल जो है वो जिसे कहते हैं स्लिपरी हुआ हुआ है, जहाँ पर सिर्फ चलने की जगह है। ये सुबह यहाँ पर कारकुन आते हैं, वो सफाई कर देते हैं इस जगह की, ताकि लोगों के चलने की जगह बन जाए। अब ये देखें, ये लोगों के चलने की जगह और वो सड़क है। तो ये होता है निज़ाम, चाहे फ्रीज़र में रहना हो, -50 में रहना हो, -15 में रहना हो, तो उसमें रहने का एक निज़ाम होता है। ये जो चीज़ पड़ी हुई है इस वक्त फ्रीज़र की तरह जमी हुई है। लोग भी सही जैकेटें पहनते हैं, सही चीज़ें पहनते हैं। हर जगह रहने का, इस वीडियो का मकसद ये है कि हर जगह रहने का एक तरीक़ाकार होता है, और हम पाकिस्तान में रहते हुए हमने पाकिस्तान में रहने का तरीक़ाकार नहीं अभी तक निकाला। अब ये देखें, बादशाहत देखना चाहते हैं तो बादशाहत देखिएगा कि मैंने ये पाँव रखा है और ये गाड़ी को रुकना पड़ेगा। ये होती है बादशाहत, सिर्फ इसलिए कि मैंने जो है फुटपाथ पे पाँव रख लिया है। तो ये चीज़ बताने का मकसद है कि निज़ाम इस तरह से चलते हैं कि कुछ आपने असूल बनाने होते हैं और उन असूलों पे चलना होता है। अब ये क्या वजह है कि मैंने इस फुटपाथ पे पाँव रखा तो गाड़ियाँ रुक गई? उसकी वजह ये है कि इन्होंने एक बड़ा सख्त रूल रखा हुआ है कि अगर फुटपाथ पे पाँव है मेरा तो मैं बादशाह हूँ, और अगर मैं फुटपाथ पे पाँव नहीं रखा हुआ तो गाड़ी वाला बादशाह है। अगर मेरा फुटपाथ पे पाँव है, अब ये गाड़ी वाले पहले कॉशियस होकर रुक गया कि कहीं मेरे से हिट ना हो जाए। अगर मेरा फुटपाथ पे पाँव है और गाड़ी मुझे टकरा जाती है तो 20,000 रुपये जुर्माना है गाड़ी वाले को। अगर मेरा फुटपाथ पे पाँव नहीं है और रोड पर हूँ और गाड़ी वाला मुझसे टकराता है तो मुझे 20,000 जुर्माना देना पड़ेगा। तो ये इस तरह से बनते हैं निज़ाम, इस तरह से बनते हैं सिस्टम, और इस तरह से रहा जाता है। ये देखें, बिल्कुल फ्रीज़र वाली कैफियत है। गाड़ी के नीचे किस तरह से बर्फ़ जमी हुई है, ऊपर जमी हुई है, और मुंह खोल के बात करना भी मुश्किल है। अच्छा, ये एक फैक्टर है, मैं आपको बताता हूँ एवोल्यूशन का। यहाँ पर लोगों के मुंह और आंखें छोटी होती हैं और फेस जो है मोटे मोटे होते हैं। ये अल्लाह ताला ने एवोल्यूशन की है ताकि इनको सर्दी कम लगे। अब हम पाकिस्तानी जो हैं बहुत गर्मी वाले इलाके से आए हुए, हमारे मुंह भी बड़े बड़े और हमारी आंखें बड़ी बड़ी, तो हमें ठंड कुछ ज़्यादा ही लगती है। तो अब जनाब, मैं फ्रीज़र से जो है वो एक कोज़ी इन्वायरमेंट में आ रहा हूँ, और ये जो अंडे हैं इस वक्त इनकी हालत ऐसे होगी जैसे ये फ्रीज़र से निकाले हुए हों। हर चीज़ इस वक्त मेरे हाथ सुन्न हो रहे हैं। मेरे हाथ पे थोड़ी चोट लगी हुई है, वरना मैं ग्लव्स पहन लेता। ग्लव्स अभी मैं नहीं पहन सकता। तो ये देखें, क्रिस्टल की तरह चमक रही है। इस वक्त आइस हुई हुई है, अगर मेरा ज़रा सी मैं कोताही करूं तो मैं फिसल सकता हूं। तो एक तो मैंने आपको बताया फ़ाइन रखा है। अगर पाकिस्तान में ये निज़ाम शुरू हो जाए ना, जब तक 20,000 रुपये पैदल चलने वाले सड़क पर चलने वाले बंदे को, जिसने सड़क बगैर फुटपाथ पे इस तरह के फुटपाथ के ऊपर पार नहीं की, उसको गाड़ी लग जाए, उसको 20,000 रुपये देने पड़े, तो कल देखें सारा निज़ाम ठीक होते हुए। तो लोग फ्रीज़र में भी रह लेते हैं, -50 में भी रह लेते हैं, लेकिन जब एक पूरा निज़ाम बना, और ये देखें शॉप्स इस तरह से होती हैं, गर्म की होती हैं उन्होंने अंदर। Спасибо. Вам нести далеко? Можно розовый कागज़, розовый कागज़ и... Ага. तो ये देखें, ये फूलों की शॉप है और एक पूरा सिस्टम है। शॉप अंदर गर्म है, ऐसे लग रहा है जैसे कि शॉप जो है पाकिस्तान में वो इतनी गर्म है, लेकिन बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है। ये मेरी ग्लासेस पे जो है नमी जम गई है और मैं देख नहीं पा रहा था। तो ये हालत हुई थी, बाहर इतनी ठंड है कि जैसी कोई चीज़ अंदर आएगी वो जम जाएगी। इतनी ठंड में भी ये फूल इसलिए उगे हुए हैं क्योंकि इन्होंने टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है। तो जनाब, बेगम के लिए जो है फूल ले लिए हैं, और -15 के अंदर भी फूल मिलते हैं और फूल खिलते हैं। वजह यही है कि एक निज़ाम है। तो अभी बेगम को हम हॉस्पिटल में चेकअप के लिए 2 दिनों के लिए रखा हुआ था, अब लेकर आएंगे वापस इंशाल्लाह। तो वीडियो का मकसद ये था आज का, ये
-15 हो या -50 हो, ज़िंदगी गुजारी जाती है अगर असूल हों। तो पाकिस्तान में भी अगर असूल हों इस तरह के, तो ज़िंदगी गुजारी जाती है। असूल सर्दी के हवाले से मैं आपको उनको बताता चलूँ कि अब जैसे मैं शॉप में गया था फूल वाली, तो उन्होंने मुझे स्ट्रिक्टली कह दिया कि आपके पीछे दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ है, आप काइंडली बंद कर लें। तो ये होता है तरीका। और यही बात अगर कोई पाकिस्तान में किसी को कह दे तो उसकी तो इज़्ज़त नफ्स का मसला बन जाना था। और मैंने उसको इस विनीत कहा, मैंने उससे माफ़ी चाही। मैंने कहा जी मेरे से गलती होगी, हम पाकिस्तानी है ना, हम तो समझते हैं हमारी जागीर है हर जगह। तो मैंने उससे माफ़ी मांगी और दरवाज़ा बंद किया। और आइंदा के लिए याद रख लिया कि जब भी इतनी माइनस के टेम्परेचर में किसी शॉप में एंटर होना है तो पीछे दरवाजे को बंद करना है। तो खैर शुक्र है इस पे इनका जुर्माना नहीं है, वरना इस पे भी जुर्माना रख देना चाहिए, मैं तो समझता हूँ। तो जुर्मानों से चीज़ें बन जाती हैं सही। पैदल चलने का मैंने आपको बताया, ये मैं दिखाता रहूँगा आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स किस तरह से सिस्टम चलते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन भी सीखने को मिलेगी, अपने दिमाग का सही इस्तेमाल, आपके छुपे हुए अंदर के हुनर को ढूंढना किस तरह से ढूंढा जा सकता है वो मैं आपको बताऊँगा। और आपको साथ साथ किर्गिस्तान की और रशियन स्टेट्स की सैर भी कराता रहूँगा, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह।